नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी सिद्धगंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी। बच्चों, आज मैं आपके सामने जल जीवन हरियाली के तहत भवनों में छत वर्षा जल संचयन की संरचना कैसे होगी, इसको लेकर मैं उपस्थित हुई। बच्चों, एक आश्चर्यजनक सत्य है कि भारत में वर्षा के मौसम में एक क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति होती है, जबकि दूसरे क्षेत्र में क्या होता है, भयंकर सूखा होता है। पर्याप्त वर्षा के बावजूद लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं तथा कई जगह संघर्ष की स्थिति भी पैदा हो जाती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि हमें प्रकृति प्रदत्त अनमोल वर्षा जल का संचय नहीं किया है और जो व्यर्थ में बहकर दूषित जल बन जाता है। वहीं दूसरी और मानवीय लालसा के परिणाम स्वरूप भूजल का अंधाधुंध दोहन किया गया है। इसे जो है भूजल का जो जल स्तर है वो धरती को नहीं लौटाया गया है और इससे जो होता है जल संकट पैदा होती है। एक अनुमान के अनुसार विश्व के लगभग 1.4 अरब लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। प्रकृति ने अनमोल जीवनदायिनी संपदा जल को हमें एक चक्र के रूप में प्रदान किया है। मानव इस जल चक्र का अभिन्न अंग है। इस जल चक्र का निरंतर गतिमान रहना बच्चों अत्यंत अनिवार्य है। अतः प्रकृति के खजाने से जो जल हमने लिया है, जो वापस हमें नहीं लौटाते हैं, क्योंकि हम स्वयं जल नहीं बना सकते हैं। अतः हमारा दायित्व है कि हम वर्षा जल का संरक्षण करें तथा प्राकृतिक जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाएं और किसी भी कीमत को पानी को बर्बाद होने न दें हम। ठीक है, जल संकट को लेकर पूरा विश्व बच्चों आज बहुत ही चिंतित है, परंतु इस समस्या को हल करने के लिए सभी स्तरों पर पूरी जिम्मेदारी व ईमानदारी से एकीकृत प्रयास करने की हमें आवश्यकता है। जल संकट को लेकर हमें हाथ पांव धर कर नहीं बैठ जाना चाहिए, इससे निपटना जरूरी है। तभी हमारा आज और कल जो रहेगा बच्चों सुरक्षित रहेगा। इसके लिए कई वैज्ञानिक तरीके हैं जिनमें सबसे कारगर तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अर्थात वर्षा जल का संचय एवं संग्रह करके इसका समुचित प्रबंधन कैसे हम कर सकते हैं, इसकी आवश्यकता हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो बच्चों हम समझ लें कि ये जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग संग्रह है क्या। जब वर्षा के द्वारा जो जल आता है, उस जल को जब हम अपने कार्यों के निष्पादन के लिए यूज करते हैं तो हम उससे क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि जल संग्रह करते हैं। ठीक है, उसके द्वारा जो जल आता है उसको हम किस तरह से संग्रह कर सकते हैं, इसको मैं आपको बताती हूँ। वर्षा जल को संचित करने के लिए निम्नलिखित उपाय जो है बच्चों हम कर सकते हैं। इन उपायों के द्वारा हम जमीन के अंदर गिरते जल स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। पहला है सीधे जमीन के अंदर वर्षा के जल को पहुंचाना। इस विधि के अंतर्गत बच्चों वर्षा जल को एक गड्ढे के माध्यम से सीधे भूजल भंडार में उतार दिया जाता है। जैसे हम जमीन के अंदर गड्ढा करेंगे, उस गड्ढे के माध्यम से जो है हम क्या करेंगे, वर्षा का पानी जो है वो जमीन के अंदर चला जाएगा। दूसरा है खाई द्वारा रिचार्जिंग। इस विधि से बड़े बड़े संस्थान के परिसरों में बाउंड्री वाल जो होता है ना, उसके साथ साथ बड़ी बड़ी नालियां बनाकर पानी को जमीन के भीतर उतारा जाता है। यह पानी जमीन के नीचे चला जाता है और भूजल का स्तर जो होता है वो संतुलन बनाने में मदद करता है। तीसरा है कुएं में पानी उतारना। वैसे तो शहरों में कुएं का अभाव दिखने को मिलता है, लेकिन गाँव में अभी भी कुएं हैं। अगर हम वर्षा जल को मकानों के ऊपर की छतों से पाइप के द्वारा घर में या घर के पास के कुओं में उतार दे, क्या होगा, इस ढंग से न केवल कुएं का पानी रिचार्ज होगा बल्कि कुएं के अंदर जो पानी है वो जमीन के अंदर चला जाएगा और पानी क्या होगा, जमीन के अंदर के भूस्थल के को ऊपर उठाएगा। चौथा है ट्यूबवेल से पानी उतारना। भवनों की छत पर बरसाती पानी को संचित करके एक पाइप के माध्यम से सीधे ट्यूबवेल में उतारा जाता है। इससे छत से ट्यूबवेल को जोड़ने वाले पाइप के बीच फिल्टर लगाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वो जो गंदगी जो आती है ना, तो वो जो रेन वाटर फिल्टर जो होता है, रेन वाटर फिल्टर, उसके द्वारा क्या होगा, वो गंदगी वही रह जाएगी और साफ पानी जो क्या होगा, जमीन के अंदर चला जाएगा। पांचवा है टैंक में जमा पानी करना। भूजल भंडार को रिचार्ज कराने के अलावा बरसाती पानी को टैंक में जमा करके भी हम रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकते हैं। इस विधि से बरसाती पानी का लंबे समय तक हम प्रयोग कर सकते हैं। ये जो हमारा भंडार होगा उससे हम पेड़ पौधों में पानी डाल सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, पशु पक्षी को
खाना दे सकते हैं, उसे पानी पीने के लिए दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो शुद्ध पानी होता है, क्योंकि गंदगी नीचे बैठ जाती है, ऊपर साफ पानी होता है। लेकिन अगर हम इस तरह से जो बच्चों करेंगे तो क्या होगा, पानी का बहुत ढंग से हमारे पास संचय हो जाएगा। इसलिए ये जो सेमिनार का टॉपिक है, भवनों में छत वर्षा जल संचयन की संरचना, ये आवश्यक है, क्योंकि रोड पे जो पानी चला जाता है वो तो गंदा हो जाता है, विषैल हो जाता है, उसका कोई काम हो नहीं पाता है। इसलिए जो भवन छत पर जो पानी होता है उसको हम संचय करके बहुत अच्छा भूजल का काम कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप सभी अपने जीवन में इस चीज़ को अपनाएं, अपने घरों में इस चीज़ को अपनाएं। मैं जानती हूँ कि आजकल के घरों में मिट्टी का घर तो है नहीं, सबके घर में पक्के होते हैं, फिर भी एक तरह से छोटे से जगह में ही करके हम इसका जल संचय कर सकते हैं और जल जीवन हरियाली की जो सरकार की योजना है उसको हम सफल बना सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता कहूँगी, आप इसे सुनिएगा। जल बिना कल्पना नहीं जीवन की, जल बिना कल्पना नहीं जीवन की, वन बिना दुनिया खाली, जल और वन करते हमारे जीवन की रखवाली। अब हमें बचाना होगा बच्चों जल जीवन हरियाली, अब हमें बचाना होगा बच्चों जल जीवन हरियाली। प्रदूषित हो रही हवा, बंजर हो रही धरा, प्रदूषित हो रही हवा, बंजर हो रही धरा, त्राही त्राही पक्षी सब बोले, सूख गए सब ताल तलैया, ग्लेशियर भी पिघल रहा है, ताप बढ़ रहा धरती का बच्चों, जलवायु परिवर्तन कह रहा है विनाश है आने वाली। अब हमें बचाना होगा बच्चों जल जीवन हरियाली, अब हमें बचाना होगा बच्चों जल जीवन हरियाली। जंगल काटे धरती बेधे मही दोहन भरपूर किया, जंगल काटे धरती बेधे मही दोहन भरपूर किया, पर्यावरण को तुमने प्रदूषण का नाश हो दिया, पर्यावरण को तुमने प्रदूषण का नाश हो दिया। जिस प्रकृति ने सब कुछ दिया हम तुमको, जिस प्रकृति ने सब कुछ दिया तुमको, उसी पे आघात किया। तुम ईश्वर की उत्तम रचना थे, तुम ईश्वर की उत्तम रचना थे, पर दानव सा उत्पात किया। हमारी तुम्हारी करनी है, प्रकृति को संकट में डाला, हमारी तुम्हारी करनी नहीं है, प्रकृति को संकट में डाला। अब हमें बचाना होगा बच्चों जल जीवन हरियाली, अब हमें बचाना होगा बच्चों जल जीवन हरियाली। धन्यवाद।